हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 10 पार्ट 10 जिसका नाम है एस्कीमो। एस्कीमो क्या होते हैं ये मैं आपको इस चैप्टर में पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर्दी के दिन थे, बाहर तेज और ठंडी हवा चल रही थी। सर्दी के दिन थे। अभी आप कौन सा मौसम चल रहा है? ठंड का मौसम चल रहा है। तो कैसे दिन थे? सर्दी के दिन थे। सर्दी के मौसम में हमें ठंड लगती है। बाहर तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी। सर्दी के मौसम में कैसी हवा चलती है? ठंडी। और कभी कभी तो इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं कि हमें और सर्दी लगती है। सभी विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी ठंड से काँप रहे थे। सभी विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। तो सभी विद्यार्थी क्या? मोटे ऊनी कपड़े। हम लोग सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? खूब सारे कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंड न लगे, और ऊनी कपड़े वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं सर्दी में ताकि ठंड से बचा जा सके। तो सभी विद्यार्थी को कैसे कपड़े पहने हुए थे? मोटे और ऊनी कपड़े, लेकिन फिर भी ठंड से काँप रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ठंड लग रही थी और वे ठंड से काँप रहे थे। विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी। उसी समय भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक कक्षा में आए। अब विद्यालय यानी स्कूल। विद्यालय में क्या चल रहा था? पढ़ाई चल रही थी। स्कूल में पढ़ाई जा रही थी। उसी समय क्या हुआ? भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक कक्षा में आए। अब क्लास में पीरियड वाइज सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था? भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले अध्यापक यानी टीचर, ज्योग्राफी के टीचर उनको पढ़ाने कक्षा में आए। कार्तिक ने कहा, गुरुजी आज तो बहुत सर्दी है, कपकपी छूट रही है। कार्तिक नाम का एक लड़का था। उसने अपने टीचर से कहा, गुरुजी आज तो बहुत सर्दी है, मतलब सर आज तो बहुत ठंड है, कपकपी छूट रही है, मतलब मुझे अंदर से कपकपी छूट रही है ठंड की वजह से। अध्यापक बोले, तुम इतनी सी सर्दी से घबरा गए? दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्ष बर्फ के घरों में रहते हैं। तो उसके टीचर कहते हैं, क्योंकि वो ज्योग्राफी के टीचर थे, तो वो कहते हैं कि तुम इतनी सी सर्दी से घबरा गए, मतलब तुम इतनी सी ठंड में ही घबरा गए, यानी तुम्हें इतनी सी सर्दी में ही सर्दी लग रही है, कपकपी छूट रही है। दुनिया में तो कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, मतलब इस पूरे विश्व में, दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं जो वर्ष भर यानी पूरे साल भर बर्फ़ के घरों में रहते हैं। उनका घर कैसा होता है? बर्फ़ से बना हुआ होता है। सभी विद्यार्थी आश्चर्य से एक साथ बोल उठे, बर्फ़ के घरों में? जब सब स्टूडेंट ने ये सुना तो सारे बच्चे आश्चर्य से, मतलब उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई बर्फ़ के घर में भी रह सकता है। तो उन्होंने पूछा, बर्फ़ के घरों में? अध्यापक बोले, हाँ बर्फ़ के घरों में। तो टीचर कहते हैं कि हाँ, उनका घर कैसा होता है? बर्फ़ से बना हुआ होता है। हमारे देश के उत्तर में एक ऐसा देश है जहाँ वर्ष में 9 महीने बर्फ़ जमी रहती है। तो उनके टीचर कहते हैं कि हमारे देश में उत्तर दिशा में एक ऐसा देश है, मतलब उत्तर में चारों दिशाओं में उत्तर दिशा जो है वहाँ पर एक ऐसा देश है जहाँ वर्ष में 9 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और 12 महीनों में से 9 महीने वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। वहाँ के लोग एस्किमो कहलाते हैं। तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? एस्किमो। वे लोग बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं। उन लोगों का घर कैसा होता है? बर्फ़ का बना हुआ, जिन्हें इग्लू कहते हैं। और बर्फ़ के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू। घर की बनावट औंधे कटोरे की समान होती है। उनका घर कैसा बना होता है? औंधे कटोरे, मतलब कटोरे को उल्टा रख दिया जाए वैसे उनके घर की बनावट होती है, शेप होता है। उसका दरवाज़ा बहुत छोटा होता है जिसमें केवल घुटनों के बल ही आ जा सकते हैं। अब ऐसे उल्टे कटोरे जैसा उनका घर होता है, मतलब कटोरे को उल्टा रख दिया जाए उस शेप में उनका घर बना होता है। और उनके दरवाजे बहुत छोटे होते हैं, मतलब उसमें घुटनों के बल ऐसे नीचे झुककर ही अंदर और बाहर आया जा सकता है। वहाँ रेंडियर नामक पशु होता है। एस्किमो लोग उसी का दूध पीते हैं और उसी का मांस खाते हैं। वहाँ पर कौन सा एक पशु होता है, जानवर होता है बर्फ़ में? रेंडियर। और वो लोग क्या करते हैं? एस्किमो जो बर्फ़ के घरों में रहते हैं वो उसका ही दूध पीते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कैसे गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, उसी तरह से वहाँ पर वो लोग किसका दूध पीते हैं? रेंडियर नामक एक पशु होता है उसका दूध पीते हैं और उसी का मांस खाते हैं। उसका मांस खाते हैं, मतलब खाने में वो उसी का मांस खाते हैं। उसकी खाल के कपड़े पहनते हैं और उस जानवर के खाल के कपड़े बनाए जाते हैं जिन्हें एस्किमो लोग पहनते हैं। रेंडियर बर्फ़ पर गाड़ियाँ खींचते हैं। रेंडियर नाम का जो पशु होता है, जानवर होता है, वो क्या होता है? बर्फ़ की गाड़ियाँ खींचने का काम करता है। इन जानवरों की चर्बी बर्फ़ के बने मकानों में जलाई जाती है जिससे वे अंदर से गर्म रहते हैं।
तो इन जानवरों, जो रेंडियर नाम का जानवर होता है, उसकी चर्बी बर्फ से बने मकानों में, मतलब बर्फ के मकानों को गर्माहट देने के लिए इन जानवरों की चर्बी को जलाया जाता है, जिससे वहाँ पर गर्मी मिलती है उन लोगों को। वहाँ नगर, ग्राम या खेत कारखाने नहीं होते। बर्फ़ में क्या होते हैं, खेत नहीं होते, नगर उसमें गांव नहीं होते, नगर नहीं होते और कारखाने भी नहीं होते हैं। लोग शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, लोग जानवरों का शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। जानवरों की हड्डियों से ही वे हथियार, सुइयाँ आदि बनाते हैं, और जानवरों की हड्डियों से, बोन्स से वो क्या बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, सुइयाँ बनाते हैं। इस तरह से वो जानवर की हड्डियों से ही औजार बनाते हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से अध्यापक की बातें सुन रहे थे। अब क्लास में क्या हुआ, सभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, अपने टीचर की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दुनिया में ऐसे ठंडे देश भी हैं जहां लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। अब उन्हें अपनी सर्दी कम लगने लगी थी। जब टीचर्स ने उनको एस्किमो के बारे में इतनी जानकारी दी, रेंडियर नामक पशु की जानकारी दी, तो बच्चों को आश्चर्य हुआ कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पर लोग ऐसे ठंडे देश में रहते हैं और ऐसे बर्फ़ के घरों में रहते हैं। और तब जब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई तो उनको क्या हुआ, अपनी ठंड कम लगने लगी। अब उन्हें ठंड कम लग रही थी, मतलब अब उन्हें ठंड का एहसास कम होने लगा, क्योंकि उन्हें जाना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो फिर भी धूप आती है, थोड़ी गर्मी मिलती है हमें, लेकिन कुछ ऐसे ठंडे देश हैं जहाँ लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो बर्फ़ में गाड़ियाँ खींचते हैं और बर्फ़ में ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में एस्किमो क्या होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, बर्फ़ के घरों में रहते हैं, और रेंडियर नामक पशु जो कि बर्फ़ में गाड़ी खींचने का काम करता है, और एस्किमो नाम के जो लोग हैं जो इस रेंडियर नामक पशु का दूध पीते हैं, उसका मांस खाते हैं और उसकी चर्बी को जलाते हैं ताकि उन्हें बर्फ़ के घरों में गर्मी प्राप्त हो सके। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। हिंदी की कॉपी में शब्दार्थ लिखना भी कंपलसरी है। पहले आप शब्दार्थ लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखिए कॉपी में। थैंक यू स्टूडेंट।